Hello friends, welcome back to my channel. My name is Himanshu and this video is about NICL AO Strategy 2023 जो obviously नोटिफिकेशन 23 में आया था. सो 24 में इसका एग्ज़ाम जैसे जनवरी में अभी 22 लास्ट डेट है. सो देखो मोस्ट प्रोबेबली 22 रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, तो इसको पकड़ लो, इसके 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा. इसके बाद में तो समझ लो फेब में होगा एग्ज़ाम, सेकेंड वीक के आसपास. सेकेंड वीक से थर्ड वीक पकड़ लो, मतलब सेकेंड वीक मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए. तो उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 30 से लेके 40 डेज़ के आसपास है अभी हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए. सो इतना टाइम मेरे हिसाब से सफिशिएंट है प्री निकालने के लिए. प्री निकल जाएगा इतने टाइम में आराम से. अगर पहले से स्टडी है थोड़ी बहुत तो निकल जाएगा, और एकदम फ्रेशर हो तो भी चांस बनते हैं निकालने के, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. बिकॉज देखो 100 मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और टाइम देखो 60 मिनट्स है. सो अगर तुम्हारी स्पीड पे कंट्रोल है, या स्पीड इज़ वेरी गुड प्लस एक्यूरेसी, तो ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा. क्योंकि देखो प्री जो होता है, जो भी इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या पीओ होते हैं, इनमें जो प्री होता है वो बहुत इजी लेवल का आता है. इसमें बहुत इजी रहेगा क्वेश्चंस, और इसके कट ऑफ देखो जनरली 70 to 80 के बीच में ही जाएगा. ऐसा कट ऑफ देख लेना 100 में. तो निकालना ये आसान है, बस ये है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है. 30 to 40 डेज दम जान लगा दो तो आराम से निकल जाएगा ये एग्ज़ाम. तो चलो डिस्कस कर लेते हैं. देखो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और कैसे हम लोग डील करने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले हम लोग मैथ्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. मैथ्स में देखो 35 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट्स. ठीक है. अब देखो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले कैसे आते हैं. देखो 10 से 12 तो वर्ड प्रॉब्लम्स ही रहेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं. ये हम लोग पेपर में लास्ट में देखेंगे, स्टार्टिंग में नहीं. क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इसके अंदर घुस गया ना और एक दो क्वेश्चन फंस गया तो भैया ईगो पे ले लोगे और फिर उसी में लगे रहोगे, पूरा 15 मिनट उसी में निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर एग्ज़ाम गया हाथ से. सो इसको हम लोग अभी अवॉइड करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे, देखो पाँच क्वेश्चन वाले जो सेट्स आते हैं ना, पहले उस पर फोकस करेंगे. देखो सबसे पहले आता है 5 क्वेश्चन. सबसे आसान तो देखो अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन. ये 5 से 10, देखो 5 लिखा हो बट 5 से 10 भी हो सकता है, तो कोई भरोसा नहीं है, बढ़ भी सकता है, कम नहीं होगा. ये तो मिनिमम है, इसके ऊपर ही रहेगा. तो देखो सबसे आसान यही होता है. 5 से 10 क्वेश्चन, मान लो अगर 10 क्वेश्चन आ गए इसमें से, तो भाई तुम आराम से इसको 2 से 3 मिनट में कर लोगे यार. ये बहुत ईजी होते हैं, माइंड में हो जाएगा, ज़्यादा पेन वैन उठाने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में आराम से तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे. यहाँ ये यहाँ पे हो गया. ठीक है. उसके बाद देखो 5 क्वेश्चंस सीरीज़ से आते हैं. सीरीज़ में रॉन्ग सीरीज़ एंड मिसिंग वाले अगर दिए होगे तो पता होगा, नहीं दिए होगे तो ऐसे रहेगा 2, 5, 7, बीच में x दे देगा और यहाँ 11, ऐसे कुछ करके रहेगा. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ये भी आसान होते हैं. अगर तुम प्री के हिसाब से चलोगे तो ये 5 क्वेश्चंस में बहुत तुमको मुश्किल से 3 से 3 मिनट बोल रहा हूँ, तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से. देखो यहाँ पे हो गया. तो 10 और 5 15 क्वेश्चन तुम 7 से 8 मिनट में कर लोगे यहाँ पे. अगर स्पीड अच्छी है तो आराम से हो जाएगा. उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक के आएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो तुम्हारा x + y = 7, x² - y² = 5 ऐसे आएगा. फिर बोलेगा x एंड y के बीच में रिलेशन बताओ. ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं. ये क्वेश्चंस करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट इसमें भी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा. क्योंकि इसका एक ट्रिक होता है, वो अगर तुम्हें पता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे करके एक ट्रिक होता है, वो मैं बाद में अगर टाइम मिला तो बता दूंगा. बहुत इजी होता है. इसको अगर समझ गए तो ये 2 से 3 मिनट में आराम से कर लोगे. तो समझ लो 12 मिनट में तुम्हारे ये सब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, 5-5 वाले सेट वाले. अब बचा वर्ड प्रॉब्लम. इसको लास्ट में ही करना है, पहले नहीं करना है वरना फंस जाओगे. देखो इसमें लास्ट जो 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें तुमको देखना है जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है पहले उसको पकड़ो. जैसे
मान लो बोट एंड स्ट्रीम्स तुम्हें अच्छे से आता है तो वो पकड़ो। उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस आता है अच्छे से तो वो पकड़ो। फिर CISI आता है तो वो पकड़ो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाओ जो तुम्हें स्ट्रांग है, और तुम्हारे जो वीक एरियाज़ हैं उनको अगर क्वेश्चंस आए हैं तो उसको टच मत करना, या अगर टाइम मिले तो करना लास्ट में, वरना उसको स्किप कर देना। तो ये देखो 10 से 12 क्वेश्चंस करने के लिए देखो वहाँ तुमने अगर 12 मिनट दे दिया है तो स्टिल तुम्हारे पास अभी 8 मिनट्स हैं। तुम इसमें 8 मिनट्स में आराम से, इसमें से अगर दो, इसमें भी क्वेश्चंस इजी रहेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, 2-3 हार्ड रहेगा, तो इसमें से 8 मिनट में समझ लो तुम 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे यार, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, हो जाएगा। तो देखो 35 में से तुम आराम से 8 पकड़ लो, 28 to 30 क्वेश्चंस कर सकते हो। मतलब अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा तो, अगर इजी का आ गया तो देखो इजी आ गया तो फिर 35 में 35 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो मैथ्स का तो देखो हो गया, मैथ्स में हम लोग इस तरह से प्लान करेंगे, और ये एक स्ट्रेटजी है, मैं यही फॉलो करता था, मैं हमेशा यही पैटर्न ऐसे ही फॉलो करता था, और मेरा हमेशा मेरा 30 के आसपास मार्क्स रहते थे, 28 to 30, 32, मेरा एक बार मैक्सिमम 34 भी गया था। एक एग्ज़ाम हुआ था, पता नहीं शायद EPFO का हुआ था, EPFO SSO का ASO का हुआ था, उसमें मेरा 34 था। तो ये फॉलो करोगे ना तो ये आराम से तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। अब चलो रीजनिंग देख लेते हैं, इसका तो हो गया डिस्कस, लेट्स डू सम रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग का, इसमें भी देखो 35 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट, लिमिटेड टाइम है भाई। तो स्पीड बहुत होनी चाहिए, स्पीड पहले से ही दिमाग में लेके चलो, प्लस एक्यूरेसी। अब ये नहीं स्पीड ज़्यादा है तो एक्यूरेसी को बलि चढ़ा दी, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, दोनों होना पड़ेगा तभी जाके। एंड एक्यूरेसी कम से कम 90% प्लस रखना एक्यूरेसी, तब जाके कुछ होगा। उसके बाद देखो रीजनिंग में देखो पजल्स, सबसे पहले तो पजल्स स्टार्टिंग में लेकिन नहीं उठाना है, पजल्स को भी हम अवॉइड करेंगे, पजल्स लास्ट में करेंगे। पजल्स कभी भी स्टार्ट में मत करना वरना फंस जाओगे। एक पजल अगर गलती हुआ ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, पजल अगर फंसा तो कॉन्फिडेंस गया तुम्हारा, फिर कॉन्फिडेंस में तुम बहुत लो फील करोगे, और उसके बाद आगे जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना वो भी टफ लगेंगे तुमको। तो इसलिए बड़े क्वेश्चन को शुरू में अवॉइड करना है, स्टार्ट करो छोटे क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चंस, जैसे कि सिलोजिज्म हो गया, ये सब बहुत इजी आते हैं, बहुत टफ सिलोजिज्म नहीं आती है, बहुत इजी आती है, हो जाएगी। 5 क्वेश्चन देखो रहता है, उसमें से 2 मिनट में कर लोगे, इतना इजी रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा तुम्हारा सिलोजिज्म हो गया। उसके बाद कुछ ये क्रिटिकल रीजनिंग से हो सकता है, क्रिटिकल से भी ज़्यादा नहीं आएगा, एजम्पशंस आएंगे, और कॉज एंड इफ़ेक्ट, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आसान ही होता है, वो भी हो जाएगा। तो पजल्स तो तुम्हारे कम से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही, वो हम लोग लेकिन लास्ट में रखेंगे। उसके पहले जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना, जैसे वो आता है एक अल्फ़ाबेट मिसिंग, मतलब वर्ड्स के बीच में कितने वॉवेल्स हैं एंड ऑल, उस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम पहले छोटे क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में पजल्स को लास्ट में रखेंगे, पजल्स के लिए हम लोग 10 मिनट देंगे, मतलब 8 to 10 मिनट्स हम लोग पजल्स के लिए रखेंगे, बिकॉज पजल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लो 15 क्वेश्चंस पजल ही दे दिया तो फिर उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो पजल्स स्कोरिंग भी होते हैं, लेकिन पजल्स को लगाने के लिए बहुत काम माइंड चाहिए, और ये लास्ट में ही करो तो ही बेटर रहेगा। पहले जितना हो सके छोटे छोटे क्वेश्चंस टारगेट करो, 5 क्वेश्चन सेट वाले, 3 क्वेश्चन सेट वाले, ये सब टारगेट करो, ताकि लास्ट में तुम ये क्वेश्चन करने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। मैं यही फॉलो करता था, और इसमें रीजनिंग में मुझे 27 to 30 मार्क्स मेरे आ जाते थे आराम से, इसमें रीजनिंग में भी। तो इस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद चलो इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश का तो कुछ खास स्ट्रैटेजी है नहीं। इंग्लिश में क्या है यार, मतलब तुम्हारा अगर देखो इंग्लिश बैकग्राउंड है ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ईजी है इंग्लिश निकालना, इंग्लिश में अच्छे स्कोर लाना, मतलब तुम आराम से 25 मार्क्स 25 प्लस ला दोगे आराम से, अगर तुमने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है। बिकॉज इंग्लिश बहुत टफ आती, बहुत ईजी आती है, हमको एकदम बहुत खतरनाक इंग्लिश नहीं पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मिसिंग वाले पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और एरर डिटेक्शन रहेगा, ये सब 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, बड़ा सा पैसेज दे देगा, उस स्टोरी दे देगा कुछ, और उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो ये 10 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे तो इजी रहते, ज़्यादा कुछ टफ नहीं रहेगा। तो अगर तुम इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, मान लो तुम्हारा हिंदी मीडियम है या कोई और है,
तो फिर तुम न्यूज़पेपर यार थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज देखो 30 to 40 डेज़ है, तुम थोड़ा भी अच्छे से कर लो, मतलब 30 to 40 डेज़ काफ़ी होते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं तो बोलूँगा जो इंग्लिश मीडियम से है उसको ही पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से है तो नहीं है तो नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब न्यूज़ मिंट पढ़ो या हिंदू पढ़ो, कोई भी पढ़ो, मैं अभी भी पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। सो ये एक प्रैक्टिस बना लो, हैबिट बना लो, बिकॉज इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद फिर तुम नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ो, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा तुम्हारा, तुमको ना क्वेश्चंस में जो एरर होते हैं वो तुरंत दिख जाएंगे तुम्हें। इसमें देखो यार, ग्रामर, बहुत लोग बोलते हैं ग्रामर नाउन पढ़ो, वो सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो तुमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सेंटेंस पढ़ोगे पूरे, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा एरर कहाँ है। हर कोई ग्रामर फोकस करने बोलता है, ग्रामर पढ़ो, और ग्रामर के रूल्स तुम थोड़ी अप्लाई कर पाओगे यार। 20 मिनट बचा मिला, मतलब 20 मिनट में तुमको कहाँ कहाँ से तुम रूल्स खोजने बैठोगे। तुमको सेंटेंस तुम पढ़ोगे, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा एरर किधर हो रही है। तो बहुत इजी होता है। मैंने तो कभी आज तक कोई ग्रामर के रूल्स फॉलो नहीं किए भाई, ना कुछ किया है ऐसा। बस नॉर्मली मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, मुझे समझ में आता है एरर कहाँ है। और मेरा 25+ हमेशा रहा है। मैंने स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा, मेरा 25+ हमेशा रहा है। तो ये भी ईजी है निकालना। देखो देखो यार, टारगेट लेके चलना है कि तुमको एटलीस्ट 24 से 25 मार्क्स इंग्लिश में आने चाहिए, ठीक है। और मैथ्स में देखो 30 to 32 रखो। और रीजनिंग में थोड़ा, अगर मान लो पजल वजल नहीं लगाए काट हो, तो मान लो 28 to 30, ऐसा कुछ रेंज लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज तुमको देखो 85+ स्कोर करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर इजी पेपर आया तो, मान लो अगर टफ आ गया तो भाई टफ सबके लिए रहेगा। फिर 70 टू, थोड़ा और कट ऑफ कम हो सकता है, 70+ या 70 to 75 ऐसा कुछ रहेगा। तो वो देखा जाएगा टाइम, जैसा क्वेश्चंस आएंगे, शिफ्ट जैसे होंगे उसके हिसाब से करेंगे। बट इजी अगर पेपर आया है तो तुम्हारा मार्क्स बहुत ऊपर होना चाहिए। इन सबको ऐड करोगे तो 85 के अराउंड ही आएगा मुझे लगता है। तो इस हिसाब से हम चलेंगे तो आराम से प्री निकल जाएगा। प्री निकल जाएगा, फिर मेंस देखेंगे। प्री निकालना तो सबसे अभी, मतलब सबसे ज़्यादा हमारा टास्क, ध्यान इस पर होना चाहिए ना, प्री निकालना। प्री निकलेगा तभी तो मेंस में जाएंगे। और मेंस में भी तो यही सब पूछेगा। मेंस में भी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, यही सब है। बस जीके ऐड एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बाकी सब सेम है। तो ये मेरे हिसाब से ऐसे पैटर्न फॉलो करोगे तो आराम से निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो बस यही बताना था। बाकी जैसे अगर टाइम मिलेगा तो मैं ट्रिक्स लेके आऊँगा। जैसे मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनका ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ABCD दिया है, इसमें से बिना मतलब बिना ऐसे फॉर्मूला लगाए एंड ऑल, ये सब, ये रूल ऐसा वैसा कुछ किए बिना, ऑप्शन देख के ही हम लोग टिक मार सकते हैं और सही रहता है। मैं बहुत बार ऐसा, काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा करता था कि मैं ऑप्शंस देख के करता था। सो ऑप्शन देख के करना सबसे ज़्यादा टाइम बचता है इसमें। सो वो चीज़ में भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ताकि ऑप्शंस देख के कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। खैर वो बाद में देखेंगे। तब तक के लिए मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको चाहो तो 1-2 बार देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करता था, लास्ट में कौन सा करता था, पहले कौन सा करता था। तो उनको आइडिया लग जाएगा कि पेपर को स्पीड में कैसे स्पीडली करना है, प्लस एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। तो फिर आराम से एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ एंड हैव अ ग्रेट डे।